जब मुर्दों में से जिंदा किया गया तो सबसे पहले बशारत किसको मिली? औरतों को, किसी मर्द को नहीं मिली। तो आप खुद सोचें कि आपका कितना बड़ा मुकाम है। आप कमजोर नहीं हो, आपको खुदा ने चुने। देखिए सारी श्री जना से, श्री जना से। अब श्री जना में अंदर कितनी फैमिली होंगी, हिंदू और क्रिश्चियन मिला के फैमिली 70-80 होंगे, 150 होंगी। 150 फैमिली के अंदर से ये लोग हम बैठे, ये भी उसकी मर्जी। उसने आपको चुना हुआ है, आपको भेजा, किसी दूसरे को नहीं भेजा। उसने बोला कि मेरे चुने हुए लोग जो हैं वो कम है, जो सीधी रास्ते पे जाएंगे वो कम लोग हैं। उसकी देखिए यीशु की बातें झूठ नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि आसमान और जमीन तो टल सकता है, मेरे मुंह की बातें झूठी नहीं होंगी। तो मेरे बरकसीदा थोड़े हैं। तो आप खुद देख लेंगे 150 फैमिली से, हम 150 फैमिली नहीं, 50 फैमिली से भी एक आ जाए तो 50 लोग हो, पर नहीं, 150 फैमिली से 6 लोग हम निकल जाए। इन लोगों को मैं कहता हूं कि जैसे दूध होते हैं ना, पंजाबी के अंदर दूध रिड़कते हैं, दूध रिड़क के क्या निकालते हैं? मक्खन। अब इतना दूध 20 किलो और एक मक्खन का इतना पेड़ा, 20 किलो दूध से इतना सा आधा किलो मक्खन, वो आप उस पूरे मोहल्ले से रिड़क कर आपको निकाला। मैंने नहीं निकाला, खुदा ने निकाला। तो मेरे लिए जो है वो आप मक्खन का पेड़ा, उस पूरे 20 किलो दूध से जो निकला वो आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चुन रहा, खुदा चुन रहा है आपको। खुदा औरत को आगे आके ला के रख रहा है। हो सकता है आपने पहले भी कभी सोचा हो, लेकिन अब आप ज्यादा सोचने के वाकई खुदा ने औरत को हर जगह पे रखा। देखिए ना, उसको जी उठने की सबसे बिशारत ही पहले औरत को मिली, मौका ही उसको मिला। उसने जाके फिर शागिर्दों को बोला कि वो तो वहां है ही नहीं, उन्हें जिंदा हो गया, मैं क्रिश्चियन। औरत के जिस्म में आया उस वक्त भी फरिश्तों ने आप उसे सलाम किया कि तुझ पर सलाम है, तू रूल कुदस के साथ मामला हो। तो औरत को ही बिशारत मिली। औरत ही सबसे आगे जो है मुकाबला कर रही है। औरत ही जो सबसे पहले सामने आके खड़ी हुई, आस्कर को देखी। सब लोग छुप गए, सब लोग डर गए, लेकिन वो सामने आके कि मैं लड़ूंगी, मैं तैयार। औरत ने ही सबसे पहले अपना बेटा यीशु के नाम कर दिया। वो औरत के पास कुछ भी नहीं था, सवाए सैमुएल था, सवाए सैमुएल के उसके पास कुछ भी नहीं था। हस्बैंड उसका डेथ हो गया। जब उसका बेटा पैदा हुआ, रो रो उसने अपना बेटा लिया, खुदा के सामने हैकल में जाके रोती थी। फिर उसने कहा कि अगर तू मुझे बेटा देगा ना तो मैं तेरे घर के लिए तुझे दे दूँ। उसने अपना नहीं सोचा, फिर उसने कौम का सोचा। देखिए वो भी औरत थी जिसने फिर अपना बेटा दे दिया। मरियम भी औरत थी जिसने अपना बेटा जो बख्श दिया पूरी दुनिया के लिए। और जब वो सूली पे टंगा गया, जब वो उतरा तो उसने कहा मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे लोगों को निजात दिलाएगा। अगर वो पैशन ऑफ क्राइस्ट उस फिल्म में हम देख रहे थे यार, उसमें एंड पे उसने कहा, जब वो पूरे जुल्म उसके साथ हो रहे थे, उसने कहा मुझे नहीं पता था इस तरीके से दुनिया को निजात दिलाएगा। तो एक सोचने वाली बात है कि खवातीन जो है वो कितना करदार है उनका, कितना वो खुदा ने आगे आगे रखा। हम कौन है आपको पीछे करने वाले? इसी वजह से कारितास ने भी जो है वो आपको आगे ही रखा। हम खवातीन के जरिए कि जो खुदा की तरफ से आते हैं, पता कौन कौन सी आती है आपको? है खुदा की तरफ से बारिश आती है, तूफान आते हैं, और आग लग गई, जलजला आ गया, समंदर का तूफान आ गया, बाबरोले आ गए। तो ये सारे जो हैं खुदा की तरफ से, इंसान की तरफ से नहीं है। ये मुसीबतें खुदा की तरफ से। क्या खुदा की तरफ से आई मुसीबत को हम रोक सकते हैं? अगर तेज बारिश हो रही है रोक तो नहीं सकते हम लोग तो ये है कि एक दूसरे को बचा सकते हैं, हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम एक दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन उस खुदा की कुदरत जो आफत है खुदा की तरफ से, हम उसे रोक लें। मिसाल के तौर पर यहाँ तेज बारिश आ जाए, बाजी मार्गरेट आ गई, तो बाजी मार्गरेट कहती है कि सरफराज मैं तो घर जा रही हूँ, बच्चे अकेले हैं घर पे, अब बारिश बहुत तेज है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ? मैं कहता हूँ बाजी मेरे को छतरी है, आप छतरी ले जाएं ताकि आप गीले ना हो।
अब घर चले गए। अब बाजी जो है छतरी लेके घर तो चली गई, अब छतरी से क्या बारिश रुकी? इनको क्या हुआ? इनको तो ये कि वो बच के तो भीगे नहीं जरा। भीगी नहीं है ये। खुदा की आफत जो कुदरती आफतें हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, उनसे बच सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कि मैंने छतरी दी, वो बचती बिचाती बिचारी घर पहुंच गई। तो जो हमारी बातचीत है वो खुदा की आफतों की एक प्रोटेक्शन हम करेंगे। हम जो तरीके कार आपको बताएंगे वो आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपकी हिफाजत करेगी। कि अच्छा अगर सुनामी आ गया, सबसे पहले तो आप लोग पकड़ेगी इधर से, हम तो बहुत दूर है, कराची शहर बहुत दूर है, सबसे पहले आप लोग उठोगे या सबसे पहले पानी आपके घरों में आएगा। खुदा ना करे ऐसा। अगर ऐसा हो तो आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए कि सरफराज ने बताया था कि कारिता सर ने हमें बताया था कि अगर सुनामी आ गया तो क्या करना है, अब कैसे बच सकते हैं। चले फर्ज करें कि रात के 2 बजे सुनामी आ जाती है, ठीक 15 मिनट पहले आपको पता चलता है, लोग बता देते हैं, या खबरों में आ गया, या आर्मी वालों ने गाड़ियां भेज दी, अनाउंसमेंट हो गई, मस्जिद में हो गई, चर्च में अनाउंसमेंट हो गई, या मंदिर में अनाउंसमेंट हो गई कि 15 मिनट के अंदर सुनामी जो है वो कराची साहिल से टकराने वाला है, या कराची साहिल की जो आबादी है इनमें पानी आएगा, इनको खतरा ज्यादा है। तो 15 मिनट में सुनकर आप क्या करोगे? हम ऐसे करेंगे कि हम जैसे कि चर्च से मारा गया उसका छत अच्छा है, इधर आ जाएंगे, ऐसी जगह मखसूस जगह देखेंगे, हम एक दूसरे को लेके ऊपर बात। ठीक, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सामान में लगता है, हाँ ना, खान पीने का सामान लाएंगे। ओके, खाने पीने का सामान जो है वो आपको पहले से रखना, वो 15 मिनट में हम नहीं उठा सकते। 15 मिनट के अंदर हम सामान कुछ नहीं, हम दूसरे को बच्चे उठा के बात, लेकिन ये तैयारी की बात कर रहे हैं। जरूरी चीजें पहले तैयार करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, जरूरी जो चीजें तो हम जरूरी लोग चीजें संभाल के हैं रखेंगे। ये मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमें 10 दिन पहले पता चल गया कि यार हो सकता है इन 10 दिन के अंदर सुनामी आए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपको पता है कि हमने जरूरी बैग, एक ग्रैब बैग, पहले भी आपसे, हाँ पहले भी आपको ट्रेनिंग में बताया गया वहाँ कि आपने क्या क्या चीजें इसके अंदर रखनी है। आपने टॉर्च रखनी है, अपने मोबाइल बिल्कुल भर के रखना है, इमरजेंसी नंबर आपके पास होने चाहिए, एम्बुलेंस के, हॉस्पिटल्स के, मोबाइल पुलिस के, तो आप ये सारी लिस्ट आपके पास होनी जरूरी चाहिए। कागजात होने चाहिए। हाँ जी, जो आपके घर के आपके बच्चों के सर्टिफिकेट है वो नीचे, आपके शनाख्ती कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपके घर के पेपर, आपके गाड़ी के पेपर, अगर बीमार है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने प्लास्टिक बैग में डाल के उस बैग के अंदर रख लेनी है। तो खुदा न खास्ता 10 मिनट से 15 मिनट तो हमने वो उठाना है, जैसे बच्चा उठाना है, इधर से बैग उठाना है। हो सकते हैं छत पे चढ़ गए, बच गए, लेकिन भूख प्यास से मर जाएंगे ऊपर। लेकिन वो उस बैग के अंदर जो है ऐसा सामान आपने रखा हुआ है जो आप बच जाए कुछ दिन के लिए। हो सकता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कारितास गड्डी लेके आ जाओ थले बिरयानी लेके आए तो आप बच जाओ, या पानी लेके हम लोग तो आप बच जाए। वो भी जो हमने बोला कि मोबाइल आप एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज करके रखें ताकि राब्ता रहे आपका हमारे साथ, दूसरे लोगों के साथ, और इमरजेंसी जो नंबर की लिस्ट है वो आपके पास है। जैसे कारितास का नंबर है, मेरा नंबर, आप सबके पास होना चाहिए। कभी भी कहीं भी आपको जरूरत पड़े आप बोले हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जैसे अभी डिजास्टर के आगे बात कर रहे हैं, तो ये है तो जो कुदरती आफतें हैं हम उनसे बच तो सकते हैं लेकिन उस आफत को हम रोक नहीं सकते। ये है कुदरती आफत। खुदा न खासा बारिशें, पानी तेज है, तो हम कहते हैं यार यहाँ से पानी बड़ा अंदर आ रहा है, तो क्या फौरन क्या करें? कहते चाहिए तो यार रेत पई, बोरियां भर के रेत रहा, अब दीवार तो हम नहीं बना सकते, टूट जाएगी, लेकिन वो बोरियां भर के रेत फौरन आगे रखी, प्रोटेक्शन। हमने स्कूल के अंदर पानी आना जो चर्च के अंदर वो रोक ली, लेकिन बारिश नहीं रुक रही, वो पानी आना अंदर हमने रोक ली। कारितास का काम जो है वो प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, रोकना नहीं है। हम कुदरती आफत को रोक नहीं सकते। छतरी दे के उनको सेफ घर पहुंचा दिया लेकिन बारिश नहीं रुकी। जो बाजी ने बात की, जब पहले से तैयारी करके रखेंगे, पहले से हम एक बैग बना के रखें, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी मेडिसिन, कुछ खाने की ऐसी चीजें कि जो एनर्जी वाली हो, एनर्जेटिक, जिसे भुने चने कहते हैं। चलो बादाम हो सकता है हम सब लोग ना ले सके, बहुत महंगे हैं, तो भुने चने तो हम ले ही सकते हैं। बिस्किट के पैकेट है, एनर्जी बिस्किट के पैकेट है, जूस रख सकते हैं,
ऐसी चीज़ें जो एनर्जी को थोड़ा सा इस्तेमाल करने से हम अपनी प्यास भूख जो है वो मिटा सकें। अचार है, सूखी मच्छी, सूखी आपके यहाँ बड़ी वो इधर वो बैठे हैं। सूखी मच्छी भी लोग करते होंगे, जो झींगा भी सुखाते होंगे, मच्छी सुखाते, तो ये भी हमारे उस वक्त काम आ सकते नहीं करते हैं यहाँ पे लोग, तो वो भी हमारे काम आ सकती है। कि हो सकता है हमें 5 दिन ऊपर रुकना पड़े, चलो कम से कम वो तो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो मसाला वसाला लगा के खुश्क की हो सकता है किसी के पास चूल्हा जैसा कोई सिस्टम बन जाए, नहीं बनता तो खुश्क भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है तैयारी। तैयारी की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंश्योरेंस करवाते हैं ना, किसने करवाई है? इंश्योरेंस है किसी की यहाँ? तुम्हारी, आपकी है और आपकी है। क्यों करवाई? इंश्योरेंस क्यों करवाई आपकी? खड़ी हो क्यों करवाई आपने? बताओ जरा, आज जरा सामने आके बताओ इंश्योरेंस का फायदा क्या है, क्यों करवाई आप? हाँ बताओ। इसलिए करवाते हैं कि आपको पहले से इसने आने वाले वक्त के लिए इसे तैयार कर लिया कि अगर मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, टांग कट गई, टांग टूट गई, बाजू कट गया, बाजू टूट गया, तो मेरी प्रोटेक्शन के लिए मैं ये जो तैयारी कर रही थी पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, जो मैं जमा कर रही थी, वो आज मेरे काम आएगा। ये तैयारी आने वाले दिनों की। हो सकता है कि ये बहुत बुरी हो जाए, अब 20 साल के बाद हो सकता है ये चल भी न सके, वो पैसा इसके काम आएगा। इसने अपनी जान की जो प्रोटेक्शन थी वो बढ़ा ली इसने, कि मैं 20 साल के बाद बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझ पर चल सकती, मोटी हूँ, घुटनों में दर्द है, नहीं चला जाएगा, तो वो पैसा मेरे काम आएगा। ये देखो कालिदास वाले आज हमारे चर्च में आए हैं, मरियम स्कूल में। ये बता रहे कि आंधी तूफान आने वाला है, बारिशें आने वाली हैं, कि हम सबको अपनी अपनी जान की हिफाजत करनी है, और हमने अपनी चीज़ों को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और अपने कीमती कागजात जो हैं उनको भी हमने सेव करना है, रखना है, और खाने पीने के लिए चीज़ें भी हमने अपने लिए सेव करनी है, ताकि बारिश आए हम अपनी जान बचा के और दूसरों की भी बचा सकें और दूसरों के काम आ सकें। कालिदास के लिए शुक्रगुजार है जो वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं, हमें गाइड करते हैं, मौसमी सारी सूरत हाल के हवाले से शुक्रगुजार है इस चीज़ के लिए। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम अपने ख़ानदान को, घर को, फैमिलीज़ को या एरिया वाले को किस तरह सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल समंदर के पास रहते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के आके हमें इन चीज़ों से गाइड करते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके वसीले से हमारी सारी बहनें सीखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी और दूसरों को भी इस चीज़ से आगाह करेंगे, ताकि हम सब इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और प्रोटेक्ट हो सकें। फर्स्ट टाइम आई हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, और हाँ जी, मैं आपका सब नोट करना है। नंबर 1 बहुत अच्छा था। जो भी आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, गरीबों की आप लोग खिदमत कर रहे हो, और भी हम लोग ने पहली दफ़ा मैं आई हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगा बातें सुन के, आपके लोगों की मदद कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, सबके लिए अच्छा ही सोच रहे हो। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। तो कालिदास डाला इन लोगों को। ओके, आज हम कारितास पाकिस्तान का अपने भाई सरफराज का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें ये वक्त दिया है ताकि यहाँ पर आए। देखें, आज के ज़माने में किसी से भी आप कोई मदद मांगें कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, तो आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। वो कहेगा भाई मेरे पास वक्त नहीं है, हाँ मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, थोड़े पैसे दे देता हूँ, आप इससे अपना गुजारा करें, काम चला लें, जो हो सकता है कर लें। लेकिन आज के दौर में किसी को वक्त देना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम कारितास पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें वक्त भी देते हैं और साथ साथ अपने लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा काम है। आज जैसे हमारे सरफराज भाई जो हैं
बार बार कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जो अपनी जान दी उसने अपने लिए दी थी। किसके लिए दी? सारी दुनिया के लिए। ठीक है, सारी दुनिया के लिए उन्होंने जान दी है। तो इसी तरह से कारितास पाकिस्तान जो है ये अपनी बात नहीं करता, अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि बाकी तमाम लोगों की जान बचाने के लिए, बाकी तमाम लोगों की मदद करने के लिए ये आगाही दे रहा है, ये अवेयरनेस जो है हम तक पहुंचा रहा है। तो आज हम एक बार फिर कारितास पाकिस्तान अपने भाई सरफराज का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज हमारे दरमियान आए और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताई हैं। और हमारी ये जो बहनें हैं इन्होंने आज बहुत अच्छी सी बातें सुनी हैं। और ये जो प्रोग्राम आज हुआ है, ज़रूर इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो आइंदा भी होते रहेंगे, ताकि आप और ज़्यादा इन प्रोग्रामों से और कारितास पाकिस्तान ख़ास तौर पर कराची से आप ये फ़ायदा उठाएं और ये आपके लिए और आपकी वजह से दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब जो यहाँ पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।